3 बार सभी मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। ओ सम्मानित आचार्यगण, उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, पूज्य मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारी, परमात्मा ने हमें शरीर के रूप में जन्म दिया है। इस शरीर के संबंध में, विशेष रूप से मानव शरीर के संबंध में 2 पक्ष बन जाते हैं, या 2 तरह की विचारधारा वाले लोग इस दुनिया में जीते हैं। पहली विचारधारा वो है कि जैसे पशु पक्षी या अन्य योनियां हैं, बस प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं और वो इसी में मिल जाएंगी। जैसे पशु एक स्तनधारी प्राणी है, दूध पीते हैं, पलते हैं, पोसते हैं, बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही उनकी नज़र में, उनकी दृष्टि में ये मनुष्य शरीर भी एक स्तनधारी प्राणी मात्र है। वो इसकी कोई विशेषता नहीं मानते। जैसे कि जो आस्तिक की कोटि में आते हैं, और इनमें भी हम और भेद प्रभेद कर सकते हैं, लेकिन मोटी दृष्टि में जो आस्तिक दृष्टि है उसका एक दृष्टिकोण इससे भिन्न रहता है। वो कहता है कि ठीक है, शरीर तो दूसरे के भी हैं, शरीर मनुष्य का भी है, लेकिन ये प्रकृति स्वयं इसका निर्माण बिना किसी नियामक के, बिना किसी व्यवस्थापक के नहीं कर सकती। कोई ना कोई व्यवस्था चाहिए। हम जब एक छोटी सी व्यवस्था बनाते हैं तो उसके पीछे भी हमारी चेतना काम करती है, हमारी चेतन शक्ति काम करती है। चेतना के बिना कोई भी व्यवस्था नहीं बन सकती, व्यवस्थापक के बिना कोई भी व्यवस्था नहीं बन सकती। व्यवस्था के लिए व्यवस्थापक चाहिए, नियमों के लिए नियामक चाहिए, कर्तृत्व के लिए कर्ता चाहिए, भोक्तृत्व के लिए भोक्ता चाहिए। तो दूसरी दृष्टि एक ये भी है कि एक वो दृष्टि है जिसे केवल एक स्तनधारी प्राणी स्वीकार किया जाता है, और जो ये कहते हैं कि इनमें आत्मा नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। जड़ पदार्थ आपस में मिल जाते हैं और चेतना उत्पन्न हो जाती है। आत्मा का इसमें कोई स्थान नहीं है। हम क्यों आत्मा को माने? दूसरी दृष्टि है कि नहीं, ये प्रकृति जड़ है, अचेतन है, अनकॉन्शियसनेस बोल सकते हैं अंग्रेजी में। ये अचेतन है, और कोई भी अचेतन चीज का ये स्वभाव नहीं होगा कि वो किसी बुद्धिमान पूर्वक किसी वस्तु का निर्माण कर सके। और कोई निर्माण करता है तो बता दीजिए। मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बनती, मिट्टी अपने आप मिट्टी का खिलौना के रूप में नहीं आ जाती। कोई मशीनरी हम बनाते हैं, उसके पीछे मशीनरी अपने आप नहीं हो जाती। हर एक के पीछे एक चेतन आत्मा का, चेतन सत्ता का हाथ माने बिना नास्तिक पक्ष का कोई समाधान नहीं हो सकता। और वो उलझे पड़े हैं। उनको तो ये भी आश्चर्य होता है कि जब हम
देखते हैं गूगल के ऊपर की 2.5 3 वर्ष के बच्चे पूरी दुनिया में कौन सी जगह कहाँ पर है उनसे कुछ भी आप पूछ सकते हैं। ऐसी कई बार आते रहते हैं, वीडियो ऐसी आती रहती है। अब हमारे आप जैसे हैं, हम कोई दुनिया भी नहीं घूमे, कहाँ कौन सी राजधानी है, क्या उसमें है, कौन लोग रहते हैं, किस संस्कृति में वो लोग जीते हैं, हमें बहुत सारे लोगों का पता नहीं है। हमारे 30 के 20 के 40 के 60 के हो गए, लेकिन वो छोटा सा बच्चा जो है उससे कुछ भी आप पूछिए, इसलिए लोगों ने उसका नाम ही रख दिया गूगल। जैसे गूगल पे आप कुछ भी बोलिए आ जाएगा। जैसे कामधेनु गाय की चर्चा कभी कभी चलती है ना कि कामधेनु गाय बस यही है कि जो हम चाहते हैं वही मिल जाता है। तो कामधेनु गाय कोई वो गाय तो है नहीं जिसे हमारे पौराणिक भाई एक कल्पना के आधार पर उसका निर्माण करते हैं। लेकिन इतना ही मान लीजिए, कामधेनु गाय का मतलब है समय पर दूध दे देती है, समय पर चारा खा लेती है, समय पर वो अपना निद्रा लेती है, हमें परेशान नहीं करती है, जितना दूध हम चाहते हैं उतना दूध दे देती है। यही तो कामधेनु है। तो जैसे कामधेनु से हम कुछ भी मांगे, उससे विषय संबंधित वो सब कुछ बता देता है, सब कुछ बता देती है गाय। ठीक है, दूध का समय हो गया, रवाना शुरू कर देगी। चारा खाने के लिए उसकी एक अलग तरह की आवाज़ होती है, अपने स्वामी को बुलाएगी, उसकी एक अलग तरह की आवाज़ होगी। और कई लोग तो अपनी गायों का नाम भी रख देते हैं, किसी का नाम शकुंतला रख देते हैं, किसी का नाम सुनीता रख देते हैं, किसी का नाम कुछ और रख देते हैं, पार्वती रख देते हैं, अपने अपने हिसाब से। और उसको पुकारो तो वही आएगी, दूसरी गाय नहीं आएगी। नाम रख, उसे पता है कि पार्वती मेरा नाम है तो मैं ही आऊंगी। तो ये जो कामधेनु है ये तो असलियत में हो सकती है, लेकिन मैं सोचता हूं कि वो जो गूगल है वो कामधेनु से भी आगे निकल गया है। जो नेट पर डाल रखा है वो आप देख सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कौन बना रहा है? क्या ये सब जड़ चल रहा है क्या? ये समझदारी, ये आत्महत्याएं, ये निर्णय, ये प्रश्न, ये जटिल गुत्थियां, ये प्रसन्नता, एक हिंसा, ये सब जो मनोभाव हमारे अंदर उठते हैं या मनुष्य मात्र के अंदर उठते हैं, क्या ये जड़ उठा रहा है, ब्रेन उठा रहा है क्या? नर्वस सिस्टम के हो रहा है ये सारा कुछ? तो युक्ति और तर्क से यही पता लगता है कि कोई भी जड़ चीज स्वयं ना तो बन सकती है व्यवस्था पूर्वक और ना बिगड़ सकती। इसलिए आस्तिक जो दृष्टि है वो एक शांति का संदेश है। नास्तिक दृष्टि जो है उसमें तृप्ति नहीं है, उसमें अशांति है, उसमें व्यक्ति नीचे से नीचे, नीचे से नीचे तक गिर सकता है। और आस्तिक भी गिर सकता है, लेकिन आस्तिक, सच्चा आस्तिक के उठने के अवसर हैं, नास्तिक के उठने के अवसर नहीं, क्योंकि वो तो सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते, ना अपनी, ना आत्मा की, ना परमात्मा की। तो ये दो प्रकार की जो विचारधारा है ये चलती हैं, और ये कोई आज से नहीं चल रही, ये जब से सृष्टि है तभी से चल रही हैं और चलेंगी। तो अब जो वैदिक विचारधारा जिसे हम कहते हैं, वैदिक विचारधारा जो है वो शरीर को केवल स्तनधारी प्राणी नहीं मानती है। वो कहती कि नहीं, ये शरीर जो है, ये शरीर वेदों में बड़े बड़े विचित्र नामों से कहा गया है। अष्टचक्रा देवानाम पुरीयोध्या, ये देवों की पुरी है, इसको देवपुरी कहा गया है। 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं। कोई वेद कहता है ब्रह्मपुरी है, इसमें 7 ऋषि बसते हैं। अब हम आप कहे भाई 7 ऋषि तो हमारे अंदर है नहीं, हमें तो बस मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। लेकिन लोगों ने, उपनिषदकारों ने अलग अलग ढंग से शरीर की जो विचित्रता का जो वर्णन किया है, उसमें वो कहते हैं कि 7 ऋषि हैं, 2 कान, 2 आँख, 1 नाक और 1 मुंह। 7 ऋषि हो गए ना, ये 7 ऋषि हैं। ये 7 ऋषि जो हैं, अब ये सब खाते पीते भी हैं, देखते भी हैं, सब करते हैं, लेकिन ये इंद्रियां, ये आँखें कभी कभी अनाहार भी कर लेती हैं। तो उस समय वो अनिऋषि है, वो व्यक्ति उस समय अनिऋषि है। जब वह व्यक्ति गलत आहार, गलत व्यवहार, गलत दृष्टि, गलत सुनना, ये सब देखता है, वो उस समय अनिऋषि।
तो ऋषियों ने, वेदों ने तो शरीर को एक बहुत श्रेष्ठ, बहुत उत्तम साधन माना गया है मोक्ष प्राप्ति का। पशु पक्षियों का शरीर है, लेकिन कई बार लोग कहते हैं देखो ये छोटे छोटे पिल्ले हैं, देखो कितनी मस्ती से खेलते हैं, एक दूसरे से खेल रहे हैं, किलकारियाँ मार रहे हैं, इनको क्या दुख है? आप लोग कहते हो कि मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ है, दूसरी योनियों में बहुत दुख है, क्या दुख है इनको? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तोते बोल रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, क्या दुख है इनको? तो उनसे पूछे कि क्या अगले जन्म में, अगर वो समझदार है, क्या अगले जन्म में तुम मोर बनना चाहोगे? क्या अगले जन्म तुम पक्षी बनना चाहोगे? तो वो एकदम उत्तर देने वाला नहीं है, नहीं देगा उत्तर, क्योंकि उसे पता है अगर कोई आदमी पक्षी बनना चाहता है तो आप ये बताइए कि पक्षी मनमाना भोजन कर सकता है क्या? एक बात, अगर हम भौतिक दृष्टि से बात करें, मनुष्य तरह तरह के व्यंजन बनाता है अपने इस शरीर को पोषण के लिए। ये अलग बात है कि वो कुछ गलत व्यंजन बनाता है तो बीमार हो जाता है, वो उसकी ना समझिए। लेकिन आप देखिए कि मनुष्य अपने अनुकूल भोजन कर सकता है, अपने अनुकूल खा सकता है, सोच सकता है, विचार सकता है, और क्या मेरे को दिक्कत है वो बोल सकता है, मकान बना सकता है, बड़े बड़े दिमाग के काम कर सकता है। ये जितना जो विकास किया गया है या हो रहा है, ये किसने किसी गाय ने आज तक किया कोई विकास? किसी मोर ने, किसी पक्षी ने, कि उसने अपने लिए कोई मकान बना लिया हो या कोई खोज कर दी हो? उसमें संभव ही नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि देखो साहब इनको तो कोई कष्ट है ही नहीं, अरे कष्ट तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ना। और मनुष्य जो कष्ट उठा रहा है वो अपनी मूर्खता से उठाता है। पर्यावरण बिगाड़ दिया है, फलों में जहर डाल दिया है, सब्जियों में जहर डाल दिया है, पूरे वातावरण को जहर युक्त कर दिया है। चीन में आप जाकर के देखिए, बड़े बड़े शहरों में, वहाँ तो हम आप ऐसे बैठ भी नहीं सकते जैसे यहाँ बैठे हैं। हालांकि जो बहुत डरे होते हैं वो अभी भी वो टोपा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो लगा लेते हैं, उसको घोंघा का मुँह लग जाता है, ऐसे करके यूँ ऐसे दिखता है। कल हम लोगों को लगाना पड़ा, वो अस्पताल गए तो वो घोंघा सा जैसे दिखता ना, ऐसे करके यूँ यहाँ तक चढ़ा होता है। मैं को ये तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं डॉक्टर कहेगा नो एंट्री, नो मास्क नो एंट्री, वहाँ लिखा रहता है नो मास्क नो एंट्री। आप अगर मास्क नहीं पहने हैं तो आपकी एंट्री नहीं होगी, आपका प्रवेश नहीं होगा। तो ये तो जो रोग जो हम मनुष्यों के द्वारा जो फैल रहे हैं और फैलाए जा रहे हैं, इसमें ईश्वर दोषी नहीं है। लोग कहें साहब देखो ईश्वर दोषी है, ईश्वर ने हमें ये कितना बीमार कर दिया है। अरे तू दोषी है, ईश्वर को दोष क्यों दे रहा है? ईश्वर ने तो हमें बहुत सुंदर जल दिया है, बहुत सुंदर वायु दिया है, अब हम इसको जहर बना दें तो स्वतंत्र करता। तुम जहर बनाओ कि अमृत बनाओ, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मैं जहर खा लूँ या अमृत खा लूँ, मैं आत्महत्या कर लूँ या मैं आत्महत्या का एक समाधान निकाल लूँ, मेरे ऊपर निर्भर है? नहीं निर्भर है। या कोई और मुझे आएगा कहने के लिए कि नहीं नहीं तुझे तो आत्महत्या करनी है, मेरी दृष्टि है। तो मनुष्य ने जब अपना मन बिगाड़ा, एक चरक संहिता में एक छोटी सी कोई घटना आती है कि मनुष्य के अंदर रोगों का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है। किसी डॉक्टर से जाके पूछे, किसी चिकित्सक से जाके पूछे, वो तो कहेगा साहब ये खान पान में गड़बड़ी कर रहे हैं, ये सारा पर्यावरण खराब है। अच्छा कब खराब हुआ ये? अब जो चरक संहिता पढ़ेंगे वो तो कहेंगे साहब 1000-2000 साल पहले खराब हुआ। उससे पहले किसने खराब किया था? उससे पहले खराब था ही नहीं। ऐसे ऐसे महाभारत पे वर्णन मिलते हैं कि कर्ण का शरीर जब घायल हुआ तो महाभारत कार ने, हो सकता है वो, क्योंकि महाभारत में मिलावट बहुत हो गई है, हो सकता है वो कल्पना भी हो, लेकिन कल्पना नहीं भी हो सकती है। कहते हैं कि जब उसका सिर कटा, वो घायल हुआ, तो कहते हैं ऐसा दिख रहा था कि जैसे ऊंचे पर्वत के शिखर से सिंदूर की धाराएं बह रही हों, खून की धारा बह रही थी। जब सिर कटा तो खून तो आएगा नीचे, तो ऐसा वो वर्णन करता है कि वो ऊंचे शिखर से जैसे सिंदूर की धाराएं बह रही ना, ऐसे कर्ण का सिर कट जाने पर उसके नीचे से खून की धाराएं बह रही थी सिर के नीचे। सिर तो कट के दूर जा पड़ा। पर्वत जैसा शिखर, आप देखिए मतलब उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी मोटाई कितनी होगी, आज तो हम कल्पना ही कर सकते हैं कि कैसे साहब ये तो सब
बेकार की बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना ऊंचा कोई आदमी हो। आज तो हम विश्वास नहीं करेंगे। आज तो ये यहाँ तो हरियाणा पंजाब में तो फिर भी थोड़े थोड़े लंबे मिल जाते हैं, पंजाब में राजस्थान में भी लंबे मिल जाते हैं। अगर आप वो कोटद्वार चले जाओ, वो छोटे छोटे से मिलेंगे ऐसे ठेकने ठेकने से। बौने जैसे सर्कस में आपने देखे ना, वो 2-3 फीट के होते हैं बस, और उनको लोग सर्कस में इसीलिए रखते हैं ताकि उनकी टिकट की बिक्री ज़्यादा हो, लोग उन्हीं के खेल देखने जाते हैं। तो इतने इतने छोटे गाय आप देखेंगे कोटद्वार की तरफ उधर, तो गढ़वाल में तो छोटी छोटी गाय मिलेंगी जैसे बकरी, जैसे बकरी। ये जो परिवर्तन हो गया है हमारे डीएनए में कि पहले 6-7 फुट के आदमी होते थे और इतना इतना खाते थे कि कढ़ाई में दूध गर्म हो रहा है और कढ़ाई को उठा के ऐसे पी गए। ये नहीं कि साहब गिलास में डालो, हैं, गिलास में डालो। स्वामी स्वतंत्रानंद जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। आर्य समाज के बहुत अच्छे उपदेशक भी थे और बड़े अच्छे विद्वान भी थे और बड़े मजबूत भी थे। भीड़ में चलते थे तो इतने ऊंचे दिखते थे वो, इतने ऊंचे। तो कहते हैं कि वो किसी के घर में चले गए और वो घर वाली कहीं शहर में रहती होगी, तो वो बोला स्वामी जी दूध लाऊं जी, दूध लाऊं जी। बोला हाँ बेटी लिया लिया। वो दूध वो छोटी सी गिलसिया लेके आई। अब स्वामी जी का इतना विशाल शरीर और छोटी सी गिलसिया लेके आई, तो स्वामी जी भी कोई कम नहीं। उन्होंने बोले बेटा न्यू करी तो कान में डाल दे। उनको तो ये पता है कि बस ये थोड़े सा दूध पीते होंगे। आप शहरों में आप कहीं अपना किसी परिवार में जाकर के भोजन कीजिए जो थोड़ा सभ्य परिवार है, शालीन है, मध्यम वर्गीय कह सकते हैं या उच्च वर्गीय कह सकते हैं। आप छोटी छोटी कटोरी मिलेंगी, छोटी छोटी कटोरी। अब कोई पहलवान चला जाएगा उसका पेट भरेगा क्या छोटी छोटी कटोरियों से? वो तो भीम जैसा बलवान है, उसको तो छोटी कटोरी नहीं तो पूरा भगोना चाहिए। तो पहले के ऐसे ऐसे आदमी हुआ करते थे क्योंकि पर्यावरण हमारा सारा स्वस्थ था। तो कहते हैं कि जब ऋषियों से इस प्रश्न का उत्तर पूछा गया कि महाराज ये क्यों पर्यावरण खराब हो गया है, पृथ्वी दूषित हो गई है, जल दूषित हो गए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जब से इसने पकाना आरंभ किया है, ऐसा सुनते हैं कि पहले ये मनुष्य अपक्वाहारी था, सुनते हैं, कहाँ तक सच है वो तो अभी विचार करना ही होगा, लेकिन पहले था ऐसा बताते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे जब इसने अग्नि पर भोजन पकाना शुरू किया, इसको फिर स्वाद आने लगा तो फिर भूख से अधिक खाने लगा। जब अधिक इसने खाना प्रारंभ कर दिया तो इसको आलस आया तो आलस के कारण से उसका जो कर्म था, जिन्हें वो करता था, उन कर्मों में उसने ठीक से अपनी बुद्धि लड़ाना छोड़ दिया, यानी आलस का पड़ा रहता। फिर क्या हुआ, रोग उत्पन्न हुए और ऐसे धीरे 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 करके ये चोरी, ये लोभ, ये मोह, ये क्रोध, ये सारे मनुष्य के अंदर मनोविकार उत्पन्न हो गए। फिर उसने पृथ्वी को दूषित कर दिया, फिर उसने जल को दूषित कर दिया थोड़े से लाभ के लिए। तो मैं कह रहा था कि चीन में अगर हम जैसे यहाँ पे हम बैठे ना, आप और हम अपना खुले मुंह बैठे, आप चीन के उसमें कोई बहुत बड़ा शहर है, माली कोई भी शहर हो सकता है, बहुत सारे शहर हैं, उसमें आपको बिना वो गैस का वो लगाए आप घूम ही नहीं सकते। वो गैस का सिलेंडर लगा के चलते हैं, ऐसा सुना है, वो ऐसा लगा के चलते हैं। अब बताइए क्यों? क्योंकि खूब पैसा होना चाहिए, खूब पैसा होना चाहिए, खूब आगे निकलना चाहिए। सब देशों को मैं दबा दूं, सब देशों पर मैं चौधरी बन जाऊं, ये उद्देश्य है। तो जब दृष्टि भौतिकवादी होती है तो उसके यही परिणाम होते हैं। दूसरों की चीज को हड़पने का वो कोई अवसर खोना नहीं चाहेगा। और ये कौन लोग होते हैं? ये नास्तिक लोग होते हैं। ये नास्तिक लोग, इनके मन में कोई दूसरे के अधिकार को दिलाने की बात तो नहीं होती, पर दूसरे के अधिकार को छीनने की बात जरूर हो जाती। तो मैं जो आरंभ में मैंने जो विषय उठाया है कि 2 प्रकार की विचारधारा वाले इस सृष्टि में लोग हैं। तो एक वो दृष्टि है जिनको हम आस्तिक कह सकते हैं, या और थोड़ा भेद कर दें तो जिनको हम सच्चे आस्तिक कह सकते हैं। उनके मन में जितना सुधार हो सकता है वो नास्तिकों के मन में सुधार नहीं हो सकता। तो पशु पक्षी और मनुष्य दोनों में एक रूपता नहीं है। इसलिए अब इस मनुष्य का जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य जो है वो केवल वेद हमें बताता है कि तुम ये करने योग्य हो, और इसको करने योग्य तुम्हारी आत्मा गवाही नहीं दे रही है। तो मनुष्य जब उठता है तो देवत्व को प्राप्त होता है, और मनुष्य जब गिरता है तो पशुत्व की कोटि में भी चला जाता है।
अब उदाहरण के लिए उपनयन संस्कार की जो एक व्यवस्था है वो हर साल हम यहाँ पर करते हैं। बच्चे होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, तो जो नए नए ब्रह्मचारी आते हैं और उस समय उपस्थित होते हैं तो उनका हम उपनयन संस्कार करते हैं। अभी वेद मंत्र का स्वाध्याय किया जा रहा था ना कि उत्तम गुरु के बिना उत्तम विद्या नहीं आ सकती, ऐसा कुछ भाव था उस पंक्ति का। तो उत्तम विद्या श्रेष्ठ विद्या कौन पढ़ा सकता है? वही तो पढ़ा सकता है ना जो श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए आचरण को थोड़ा सा 2 नंबर पे ले लेते हैं। जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करके और जो आचार्य बना है या जो किसी भी विषय और शास्त्र का जो मर्मज्ञ हुआ है, जिसकी ख्याति हो गई है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं और बहुत जल्दी वो सरल सी सरल भाषा में हमें हृदयंगम करा देते हैं, तो ऐसे शिष्य जो हैं वो किसके पास जाएंगे पढ़ने के लिए? उसी के पास जाएंगे जो बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, समझा सकता है और शिष्यों को बहुत अच्छी तरह से उन्नति का वो मार्ग बता सकता है। एक तो वो लोग हैं। तो उत्तम विद्या पढ़ाने के लिए उत्तम गुरु चाहिए और उत्तम गुरु के लिए फिर उत्तम शिष्य भी चाहिए, ये भी बात है। लेकिन इसमें अपवाद भी देखा जाता है, क्योंकि अगर उत्तम गुरु भी है और शिष्य मान लीजिए 19 भी है, थोड़ा 18 भी है, तब भी वो उस शिष्य को अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा जो बात टेढ़ेपन से समझाई जा सकती है, जो बात बहुत क्लिष्ट कल्पनाओं को देकर समझा जा सकती है, वो सरल सरल भाषा में उसके अंदर डाल देता है। तो उत्तम गुरु और उत्तम शिष्य, ये बहुत अच्छी बात। अगर ऐसे मिल जाते हैं तो गुरु का भी सौभाग्य और शिष्य का भी सौभाग्य, और नहीं तो एक का तो दुर्भाग्य है ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ के निकल जाते हैं, वो गुरु का ही खंडन करने लग जाते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं विद्या ददाति विनयम से बिल्कुल विपरीत होते हैं। श्लोक तो कहता है कि विद्या जब आती है तो व्यक्ति झुकता है, उसके अंदर विनम्रता का स्वभाव बन जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि जो सूखी लकड़ियां होती ना, वो श्लोक में है, शुष्कानि काष्ठानि नमन्ति ना, ऐसे कुछ आता है ना। तो जो सूखी लकड़ियां होती ना वो तो नहीं झुकेंगी। क्या श्लोक है अशोक जी? हाँ, शुष्क काष्ठानि और मूका ना नमन्ति, ये नहीं झुकते हैं। कितना बढ़िया श्लोक है, थोड़ा विचार करें तो हमें अपने जीवन का रहस्य इसी में मिल जाएगा। हमें कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या सुनने की या सुनाने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते जो मूर्ख होते हैं ना, वो कहीं झुकेगा नहीं, हर समय सोचा नहीं मैं बहुत कुछ जानता हूँ। अब सूखी लकड़ियाँ भी नहीं झुक सकती। तो इससे क्या निकलता है कि अगर एक कोई शिष्य जो बहुत अच्छी तरह से उसने पढ़ाई की है और जितनी ऊंची उसने पढ़ाई की है उसका ही उतना उसके अंदर अभिमान की जो बर्फ है ना, वो धीरे धीरे पिघलने लगेगी। उसके अंदर उतनी ही शालीनता, विनम्रता, सौजन्यता, उसकी भाषा में बहुत विवेक, अच्छे बुरे का विवेक, किसके साथ किस तरह का व्यवहार करके हम इसको अपना बना सकते हैं, ये सारी विद्या वो साथ साथ सीख लेगा। तो जब उपनयन बस 1-2 मिनट कह के अपनी बात करता हूँ, समाप्त करता हूँ। तो उपनयन संस्कार में जब उसकी शिक्षा का प्रारंभ होता है तो शिक्षा का प्रारंभ किस मंत्र से होता है? किस मंत्र से होता है? किसी और मंत्र से कर देते? बहुत सारे मंत्र हैं वेदों में, 10,000 लगभग मंत्र हैं, और अगर उन तीनों वेदों को मिलाएं तो और ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है, 20,000 कुछ 20,000 के आसपास हैं। बताइए, तो कोई भी वेद का मंत्र रख देते, ठीक है, इस मंत्र से हम शिष्य की शिक्षा प्रारंभ कराएंगे। तो वहाँ उपनयन संस्कार के समय शिक्षा का जो बीज है, शिक्षा का जो प्रारंभ है, शिष्य की जो शिक्षा है उसका प्रारंभ इस मंत्र से ही किया जाता है। तो इस मंत्र का जो व्याख्यान है, जो जितना मैंने सोचा है उसके बारे में फिर आज से 3 दिन तक मेरा ही चलेगा, क्योंकि अपने आदरणीय दीपक जी ने कहा था कि आचार्य सज्जू जी तो बाहर हैं, तो हम लोग थोड़ा आपस में कुछ वो कर लेते हैं, विभाजन कर लेते हैं, भाई कुछ दिन ये कुछ दिन ये कुछ दिन ये।
तो इस तरह से अपना विभाजन कर लेंगे, काम तो चलाना ही है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।